सम्मानित जन, सभी को सादर प्रणाम। सच्ची बातें यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। सबसे पहले मेरा निवेदन है, जैसा कि हर वीडियो में निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको जारी होने के साथ ही आपको तुरंत मिल जाए। बात मेरी पिछली कड़ी से चल रही है, मेरा और झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के संबंध का। आप सभी जानते हैं कि श्री मधु कोड़ा जी जब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। संबंध के नाते ही उस आंच की तपिश मुझे भी महसूस हुई। कम ही महसूस हुई, लेकिन महसूस हुई। लेकिन संबंध आज तक कायम है। मैंने उनको क्या दिया, तमाम गलतफहमियां हैं उनके और मेरे संबंध को लेके। इसी कारण मैं काफ़ी विवाद में भी रहा, चर्चा में रहा। झारखंड में अगर मधु कोड़ा जी से के साथ संपर्कों को लेके यदि कोई पत्रकार सबसे ज़्यादा विवादित और चर्चित रहा, तो मैं रहा। उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। आज भी लोग चर्चा करते हैं। जाहिर सी बात है कि अच्छे नज़रिए से तो चर्चा नहीं करते, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि आप भी भ्रष्ट हैं, उस घपले में शामिल थे। खैर, आज बात मैं करूंगा, कल जहां से मैं बात छोड़ा था कि हो समाज, आदिवासी हो समाज अपने वचन का, अपनी बात का, अपनी जुबान का बहुत ही पक्का होता है। जो एक बार बोल दिया ना, तो फिर वो डिगने वाला नहीं है। ऐसा ही एक वाकया मैं बता रहा हूं। हमारे और मधु कोड़ा जी के संबंध इतने प्रगाढ़ थे कि मैंने एक काम रखा के लिए कहा, वो काम करने के पहले उसी को लेके उनकी सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन उन्होंने कहा सरकार रहे चाहे जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने वो काम किया। बात मैं कर रहा हूं दैनिक जागरण जमशेदपुर यूनिट, जिसकी जमीन में है। दैनिक जागरण का ऑफिस मानगो में जिसकी जमीन में है, उस शख्स का नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। शैलेंद्र सिंह जी अब नहीं है। अभी हाल ही में उनका दुखद निधन हुआ है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा है। उनका एक काम था, वो काम ऐसा था कि डीएम को, चाईबासा के जिलाधिकारी को उस दस्तखत करके संस्तुति के साथ उसे पटना उस विभाग के मुख्यालय भेजना था। शैलेंद्र सिंह ने कहा था कि यदि डीएम अगर साइन कर देंगे अपनी संस्तुति के साथ, तो पटना में काम करा लूंगा। काम हो न हो पटना उनकी, अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी। आप जिलाधिकारी से काम करा दीजिए। क्योंकि जिलाधिकारी तो ऐसे करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब तक नहीं कहेंगे, जिलाधिकारी नहीं सुनेगा। ये लोग आपस में तय करके फिर ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री से के यहाँ किसको लेके चला जाए कि काम हो जाए। काफ़ी मंथन के बाद दैनिक जागरण की एक यूनिट के संपादक, एक यूनिट के मैनेजर और शैलेंद्र सिंह, ये तीनों लोग मेरे चाईबासा स्थित किराए के मकान पर आए। मधु कोड़ा जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हमसे उन्होंने कहा, मैंने कहा चलिए प्रयास किया जाएगा, अपना 100% प्रयास करना है, देखते हैं। उन्होंने वचन तो दिया है कि आप जो कहिएगा, जो मांगिएगा वो मैं दूंगा, कोई नाजायज भी नहीं है। मुझे पक्का विश्वास था कि मुख्यमंत्री जी ना नहीं करेंगे, वो अपने वचन को से डिगेंगे नहीं, क्योंकि हो समाज के होते। हम लोग रात में रांची पहुंचे। उसी दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लिया गया। 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद का समय मिला। गए, मिले, अपनी बात रखी। उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी को फोन किया कि इस फाइल को
संस्तुति के साथ इसके मुख्यालय पटना अग्रसर कर दें। मैं बता दूं कि झारखंड में अभी भी ऐसे कई विभाग हैं कि लगभग 23 साल होने के बाद भी उनका बंटवारा नहीं हो सका है बिहार से। उनका मुख्यालय बिहार के पटना में ही है। इसी तरह का एक विभाग का मामला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मधु कोड़ा की सरकार को समर्थन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी तथा और अन्य निर्दलीय आजसू इन सबका समर्थन था। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी। उसी काम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंच गए। वो दूसरे आदमी का काम करने के लिए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको टका सा जवाब दिया कि मैंने इस काम के लिए किसी को वचन दे दिया है और मैं वचन से डिगूंगा नहीं। उस माननीय विधायक ने धरना तक देने की धमकी दे दी। कहा कि हम लोग समर्थन वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी ने कहा कि आप चाहे कुछ भी करिए, मैंने राजेश पटेल को वचन दिया, ये काम राजेश पटेल के कहने पर ही होगा। उन्होंने जिसका कहा है उसका ही होगा और वो मेरिट में आता भी है। आठ 10 दिन मैंने डीएम के यहाँ परसों किया, कोई हल नहीं निकला। मैंने फिर मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि डीएम तो सुन ही नहीं रहे हैं, आपके फोन को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस से डीएम को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि आज के आज उस पर साइन करिए संस्तुति के साथ और स्पेशल मैसेंजर से उस फाइल को उस पटना भेजिए। डीएम, अब डीएम की क्या मजाल, जिलाधिकारी क्या मजाल कि अगर यदि मुख्यमंत्री इस तरह से कहे तो उसकी औकात है। पता चला कि देर रात तक जिलाधिकारी ने बैठकर जहां जहां जरूरत थी दस्तखत किया उस फाइल पर और उसको उसी रात ही उसके मुख्यालय पटना भेजा। वो काम हो गया। इसके बाद काम के बाद शैलेंद्र भैया मुझे पुरस्कृत करने लगे कि बड़ा काम हुआ है, आपका हक कुछ बनता है। मैंने भी यहाँ भी वही कहा, ये यहाँ पर आपका काम हो गया, अब मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपसे मेहनताना इसका लूंगा। मुझे बात समझिए, आपकी जरूरत थी, मैंने आपका काम कर दिया, आज भी यही करता हूं। मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपसे मेहनताना लूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी, अधिकतर जगह अधिकांश जगह जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर जरूरत पड़ी। मैं रांची में था, कुछ वर्षों के लिए मैं बेरोजगार था बीच में, इन्हीं सभी बातों के चलते। झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के संबंधों को लेकर मैं काफी विवादित था। कोई अखबार, दैनिक जागरण को मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद उनके साथ संबंध के चलते कोई अखबार मुझे नौकरी दे नहीं रहा था। मैं बेरोजगार हो गया, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। मैंने कहा कि सोचा कि रहने की अगर व्यवस्था हो जाए मुफ्त में तो 4-5 हज़ार रुपये महीने में मेरा खर्च चल जाता है, मैं चला लूँगा कोई न कोई काम धंधा करके, छोटा मोटा अखबार पकड़ के। बड़े अखबार वालों में एंट्री मेरी प्रतिबंधित कर दी गई थी। काफ़ी दिनों बाद फिर जागरण में एंट्री हुई, मेरी दोबारा वापसी हुई। शैलेंद्र भैया से मैंने कहा कि मुझे जमशेदपुर में रहना है, परिवार सहित मुझे घर चाहिए। उन्होंने कहा कि मानगो में दैनिक जागरण के ऑफिस के सामने ही मेरा एक घर खाली पड़ा है, आप जाके ऊपर वाले मंजिल में पूरा में रहिए। सफाई उफाई का कहा कब आएंगे, मैंने डेट बता दी, उसके पहले उन्होंने सफाई करा दी थी। मैं आया वहाँ पर और 4 साल 5 साल से ज़्यादा उस घर में रहा। बीच में मैं लखनऊ आ गया था,
सामान मेरा रहा, मैं परिवार समेत लखनऊ में रहने लगा, लेकिन मेरा सारा सामान वहीं पर था कि मुझे कभी न कभी झारखंड में वापसी करनी है। फिर मेरी वापसी जब दैनिक जागरण में हुई तो मैं रामगढ़ में मेरी पोस्टिंग हुई, और फिर भी आधा सामान ले आया, आधा सामान वहीं पर पड़ा रहा। जब अंत में उन्होंने जब घर को बेचा तब उन्होंने कहा कि आप अपना 5 साल से ज़्यादा समय तक वो मकान मेरे कब्जे में था। अब समझिए कि 2010 में भी उस तरह का मकान 15,000 रुपये महीने किराए से कम पर नहीं मिलता। उन्होंने जब तक मैं रहा तब तक न बिजली का बिल लिया न किराया लिया। ये मैंने भैया से कहा कि भैया आप कुछ लेते नहीं हैं। उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा मेरा काम किया था, आपने कुछ नहीं लिया, आपके लिए मकान एक तो दे दिया है, खाली था, कम से कम सफाई तो हो रही है। अभी बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में। मधु कोड़ा के साथ मेरे संबंधों को की कहानी अभी बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने मुझे क्या दिया, मैंने उनको क्या दिया, मैं सब विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि कोल्हान पर, चाईबासा पर यदि अंग्रेजों ने अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए तो उसका मूल कारण यही था कि हो समाज बहुत ही लड़ाका है, बहुत ही लड़ाकू है और अपनी वचन पर अडिग रहने वाला है। मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा, उसी हो समाज के हैं। उन्होंने समय समय पर ये साबित किया कि वो भी, उनके खून में भी वही चीज़ है जो हो समाज के अन्य लोगों में है, वो भी अपनी वचन के पक्के ही हैं। आप एक बार फिर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग, दिलचस्प कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें मधु कोड़ा और मेरे साथ किसी नए संबंधों में कोई नया खुलासा होगा। तब तक प्रणाम, नमस्कार।